ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और उसके आगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको और भी ऐसे ही बहुत सारे पुराण, बहुत सारे अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ में सुनाती रहूँगी। उसका पुण्य फल प्राप्त करिए और मुझे भी मोटिवेशन दीजिए। तो सुनिए 18वां अध्याय। तो नारद जी का कपट जाल। सनत कुमार जी बोले, मुनीश्वर, तब उसको इस धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भातृभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना का आराम किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभ भक्त नामक शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर अपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, दानवराज, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से श्री कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा ये देखा कि वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रा धारण किए हुए हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है। दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया हूँ। सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादिक ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न कैलाश पर्वत में योगी शंकर ही के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान मैं किसी को नहीं देखता। देवर्षि उस दैत्य के से कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग की ओर चले गए। अब 19वां अध्याय, दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, उनके जाने पर जलंधर अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर वो दूत शिव के स्थान में पहुँचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वो अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वो सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह का राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से
राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा मुझे बड़ी जोर को भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा यदि तुम्हें भूख लगी है तो विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब उसके केवल सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जाना, अपनी परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय न होंगे। उस दिन से वो शिव जी द्वार पर स्वकीर्त मुख गण नामक होकर रहने लगा। अब 20वां अध्याय, शिव जी के गणों का असुरों से युद्ध करना। अब व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार जी उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसा पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उसके छूटने पर वो बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उससे अपने को धन्य माना तथा वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा सुना दी। उस दैत्य राज को सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना को सजाने की आज्ञा दी। कायनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी धिंदुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवता ने एक हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु को भेजा था वो उसके वशवर्ती हो गए हैं। अब वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। इस कारण अब देवताओं को भी वहाँ रहना पड़ता है। अब वह महाबली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से ये सुनकर शंकर जी ने विष्णु को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र आ उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उनके घर में कैसे चले गए। ये सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपकी अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वो बड़ा ही वीर और देवताओं में अजेय है। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे के घर में रहने का स्वयं करने का वर दे दिया तथा इसी कारण मैं वहाँ रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, विष्णु आप ये कहते हैं मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को चले गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसी समय युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। ये देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्लाचार्य की ये कहे बात सुनाई। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। अपने भयंकर रूप से दशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जंघा ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लग गई। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वो भृगु जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे सब युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और काल नेमि पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। अब 21वां अध्याय, द्वंद्व युद्ध। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के गण प्रबल बलवान थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमि आदि को पराजित कर दिया। ये देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ
जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगी। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारा और घोर गर्जन करने लगा, जिसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वो इतना बली था कि शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधावश हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परित का प्रहार किया, उनके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गया। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि की छोड़कर भाग गए। अब 22वां अध्याय, शिव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देख उन्हें पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परांगमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसने शुंभ निशुंभ आदि वीर अपने ओठों से काटते हुए शंकर की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मारा। बलाहक का भी सिर काट दिया, घसमत भी मारा गया और किसी को भी शिव के बैल ने भी मारा और बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इस पर अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर ने बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों को त्याग वे आगे आईं। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उस पतन से वो जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वो अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वो कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब जो आज्ञा हो मैं पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। पार्वती जी की ये आज्ञा पाते ही विष्णु जी की ने उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। अब 23वां अध्याय, वृंदा का पतिव्रत भंग। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी अब आप ये कहिए कि भगवान ने वहाँ जाकर क्या किया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतित्व भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ा है। वो काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वो सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तत्काल ही वो
बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही जो उसने सूर्य का उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना। वो भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वो स्त्री वन में गई तो वहाँ भी उसे उद्विग्नता हो रही और वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहुलता का अंत न रहा और वो भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वो भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति का मृतक हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप किया। पश्चात उस मुनि ने कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा कि वो शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो नहीं सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं वो मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वो वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सागर आत्माज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तब स्त्री तुम ही थे। व्यास जी ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए ये शाप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए वे वही दोनों राक्षस तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में तुम दुखी होकर वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और ये सर्वेतर जो तुम्हारा शिष्य बना है ये वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जयकार का शब्द होने लगा। इस प्रकार 23 अध्याय समापन हुए। अब 24 और उसके आगे हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।